Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter number 6 of term 2. Chapter name is Our Industries, and this is lecture number 2 of this chapter. First of all, we will recall our previous lecture. In previous lecture, we have studied about raw material, manufactured goods, factors essential for the setting up of an industry. एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए किन किन फैक्टर्स की जरूरत होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ा कि हम इंडस्ट्रीज को कैसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था. अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि ऑनरशिप के अनुसार हम कैसे इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं. इफ द इंडस्ट्रियल unit is managed and controlled by the government, it is said to be a public sector undertaking. If the industry is owned by an individual or a group of individuals, it is said to be a private sector. अगर एक इंडस्ट्री पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज और कंट्रोल की जाती है तो उसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी या इंडस्ट्री कहा जाता है. और अगर एक इंडस्ट्री जिसका जो ऑनर है वो एक इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन या पर्सन का ग्रुप है तो इसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है. द इंडस्ट्रीज गिवन बिलो आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिलोंगिंग टू द पब्लिक सेक्टर. जो ये नीचे इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करते हैं. मींस ये गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल और मैनेज की जाती हैं. फर्स्ट, बरनपुर दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल. सेकंड, जमशेदपुर एंड रांची इन झारखंड. थर्ड, राउरकेला इन ओडिशा. फोर्थ, भिलाई इन छत्तीसगढ़. फिफ्थ, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश. सिक्स, सेलम इन तमिलनाडु. एंड सेवेंथ, भद्रावती इन कर्नाटका. Some important industries in India. इंडिया में जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो ये हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. इंडिया में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कॉटन टेक्सटाइल. द रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल industry is raw cotton. Cotton mills are located in all parts of India
including Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh. Important cotton weaving centers are located in Kolkata, Mumbai, Madurai, Kanpur and Ahmedabad. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ कॉटन होता है. कॉटन माइल्स जो हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं. और इम्पॉर्टेंट कॉटन विविंग सेंटर जो हैं जहाँ पे कॉटन को विविंग किया जाता है, बुना जाता है, वो कोलकाता, मुंबई, मदुरई, कानपुर और अहमदाबाद में है. जूट इंडस्ट्री. The raw material needed to this industry is jute, which grows well in West Bengal. Kolkata is an important center of the jute industry. जूट इंडस्ट्री जो है वो भी एक मेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. मेन जो जूट की इंडस्ट्री है, जो अच्छी तरह से जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में मिलता है और कोलकाता में जूट इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं. शुगर इंडस्ट्री. द शुगर इंडस्ट्री इज concentrated in sugarcane producing states of Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Punjab. शुगर इंडस्ट्री जो है वो मेनली जो शुगर प्रोड्यूस करती है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पंजाब. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका लिए जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स होते हैं. इनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. मोस्ट ऑफ दीज आर इन द पब्लिक सेक्टर एज दे नीड a large amount of investment. The raw material needed for this industry are iron ore, coal, limestone and manganese. It is a heavy industry as the raw material as well as the finished product is bulky. जो मेनली आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड होती हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. ये एक बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं आयरन और स्टील की, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. इसलिए मोस्टली जो ये होती है पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है. मीन्स इनके ऊपर गवर्नमेंट का ही पूरी तरह से कंट्रोल चलता है. इस इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें आयरन और जो कच्चा माल है वो आयरन और कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज इनका रॉ मटेरियल होता है, जिनके बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. ये एक हैवी इंडस्ट्री होती हैं क्योंकि इनके रॉ मटेरियल और फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत बल्कि मीन्स बहुत भारी होते हैं. जैसे नाम से ही पता चल रहा है जो मिनरल्स होते हैं ये सारे आयरन, कॉपर, मैंगनीज ये सब इनके रॉ मटेरियल भी बहुत हैवी होते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स भी हैवी होते हैं. अदर इम्पॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सेंटर्स. ऑटोमेटिक इंडस्ट्री. गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई.
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं वो बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और पुणे में इनकी इंडस्ट्रीज हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो गुड़गांव, कोलकाता और चेन्नई में है। शिप बिल्डिंग, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई। शिप बिल्डिंग जो शिप जहां बनते हैं वो है विशाखापट्टनम, कोच्चि और मुंबई में। रेलवे कोच फैक्ट्री, पटियाला, कपूरथला, पंजाब। रेलवे कोच जो होते हैं उनकी फैक्ट्री पटियाला में और पंजाब के कपूरथला में है। Beside the one mentioned above, there are many other industries in India, like those of manufacturing, cement, fertilizers, paper, plastic, computers, etc. जो ऊपर अभी हमने जितनी भी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया था उसके अलावा भी काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया में हैं, जैसे जो अलग अलग चीज़ें बनाती है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स जो फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, पेपर जो बनाती हैं इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक बनाती हैं, कंप्यूटर्स बनाती हैं। रिसेंटली द ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री हैज मेड, अभी रिसेंटली IT इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी कंपनीज इंडिया में आई हैं। बेंगलुरु एंड हैदराबाद द सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। बेंगलुरु और हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी काम होता है। तो इस तरह से हमने अलग अलग कंपनीज के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, अलग अलग कंपनीज के बारे में, उनके ऑन के बेस पे कैसे अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं इसके बारे में हमने देखा, और ये इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं ये सब भी हमने पढ़ा। Many multinational companies, MNCs, have also opened call centers to attract the techno experts. The tourism and the film industry have recently contributed to the economy of the country as well. बहुत सी MNCs का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। आजकल बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज भी ओपन हो रही हैं, बहुत से कॉल सेंटर्स भी जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग कॉल सेंटर्स में भी काम करने लगे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज, ये भी कंट्री की इकोनॉमी में उसको ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्रीज भी हमारी देश की इकोनॉमी में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे कंट्री में अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग तरह की कंपनीज हैं जो कि अलग अलग इनका बेस अलग अलग होता है। कुछ एग्रो बेस्ड है, कुछ मिनरल बेस्ड है, कुछ अलग से MNCs हैं। तो इस तरह से अलग अलग कंपनीज हमारे कंट्री में मिलती हैं जो हमारी देश की इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन। नाउ होमवर्क सॉल्यूशन of previous lecture. Question number 3. What are mineral based industries? Give one example.
Answer: industries that use minerals like iron ore, coal, limestone, and manganese as raw materials are called mineral-based industries. Examples: railway, coaches industries. ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स को, जैसे कि आयरन, कोल, लाइमस्टोन या मैंगनीज, इन्हें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, इन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं. जैसे रेलवे कोचेस, लोकोमोटिव्स, ये सब जो हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. नाउ टुडेज homework. Question number 5. How is an industrial unit belonging to a public sector different from the one belonging to a private sector? एक इंडस्ट्री जो कि पब्लिक सेक्टर की है और जो प्राइवेट सेक्टर की है, इनमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इन्हें कैसे डिफरेंट मान सकते हैं. आंसर: इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज सेड टू बी अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. If the industry is owned by an individual or a group of individuals, it is said to be in the private sector. अगर एक इंडस्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज और कंट्रोल की जाती है तो उसे पब्लिक सेक्टर कंपनी या इंडस्ट्री कहा जाता है. और अगर उसका ऑनर कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है तो ये इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहलाई जाती है. नाउ यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है. What is a cottage industry? Name some of the products of a cottage industry. Goodbye for today. Take care.